नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर मोटर एक्ट में किए गए परिवर्तन का झारखंड सरकार ने भी सहमति जताते हुए इसे लागू कर दिया है। अब नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अभिभावक को 25,000 का जुर्माना और जेल की हवा खानी होगी। भारत में प्रत्येक वर्ष सड़क हादसों में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, वहीं 5 लाख लोग घायल हो जाते हैं। इस हृदय विदारक घटना पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश पर भारत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। वहीं माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत हर राज्य में एक कमेटी बनाई गई है जो ट्रैफिक नियमों और सड़क हादसों के कारणों पर नजर रखेगी। नियमों में किए गए संशोधन का झारखंड सरकार ने भी सहमति जताते हुए इसका पालन पूरी राज्य में शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय में एक बैठक की, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और उसके अधीन बनाई गई टीम के साथ बैठक की और नए नियमों के बारे में जानकारी दी। इस नए नियम में धारा 184, 185 और 196 के तहत अब ट्रैफिक पुलिस बिना वारंट के वाहन चालक को गिरफ्तार कर सकेंगे। यह धारा निर्गत गति से ज़्यादा तेज चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और दूसरे के वाहन को बिना अनुमति के चलाने पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जा सकेगा। वहीं वैसे अभिभावक भी सचेत हो जाएं जो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देते हैं। अब इस नए नियम के तहत भारी जुर्माना लगाया गया है। पकड़े जाने पर अभिभावक को 25,000 रुपये जुर्माना सहित जेल की हवा खानी होगी। डीआईजी ने कहा कि यह नियम सरकार अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के भविष्य और जिंदगी बचाने के लिए कर रही है जो जाने अनजाने सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में यह नियम ट्रैफिक नियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कारगर साबित होगा। कि भारत सरकार के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है और झारखंड सरकार उस संशोधन को एक्सेप्ट किया है। इस राज्य में वो संशोधन लागू है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हर राज्य में एक कमेटी बनी है जो ट्रैफिक से रिलेटेड किए गए कार्यों को मॉनिटर कर रही है। इसके पीछे माननीय उच्चतम न्यायालय का उद्देश्य यह है कि एक्सीडेंट से जितनी डेथ हो रही है, आप सबों को पता है कि भारत देश में एक साल में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है ट्रैफिक एक्सीडेंट और 5 लाख से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। हमें मानना है कि आज आम लोगों को अभी भी बहुत जागरूकता की कमी है। तो आज ट्रैफिक डीएसपी को और इनके पूरे टीम का रिव्यू किया गया है और उसमें कोई गाड़ी मालिक अपने बच्चे को गाड़ी दे रहा है जुवेनाइल और जुवेनाइल गाड़ी को चला रहा है तो उसमें बड़ा हैवी फाइन है, 25,000 रुपए का फाइन और गाड़ी सीज हो जाएगा, जुवेनाइल पर केस हो जाएगा, गाड़ी ओनर पर केस हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा, फाइन बहुत हैवी हो गया है। इसीलिए हमने आज ये आप सबों के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने के लिए सोचे कि आज ये मैसेज जाए, कल के पेपर में ये सब बातें निकले ताकि लोगों को पता चले कि हमको ट्रैफिक नियम का पालन करना है अपने लिए ना। अगर नहीं पालन करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ये जानकारी होना कि पुलिस कार्रवाई करेगी तो हम पुलिस को गाली देना नहीं शुरू करेंगे। आप समझें कि हम गलती किए हैं। एक्ट सब जगह नेट पे उपलब्ध है। कोई भी का मतलब है 184 हम मतलब बताएंगे, 184, 185 और 197। इन 3 धाराओं में ट्रैफिक पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार किए जाने का निर्देश उस एक्ट के हिसाब से पावर प्राप्त है। समझ रहे हैं? और इसमें उच्चतम न्यायालय में कंप्लायंस देना है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए। अब एक है डेंजरस ड्राइविंग, 184 डेंजरस ड्राइविंग। डेंजरस ड्राइविंग मतलब जो स्पीड गति से गाड़ी चलाए जिससे किसी को एक्सीडेंट होने की खतरा है, किसी को घायल होने की संभावना है। हमारे यहाँ इंटरसेप्टर लगा हुआ है जिससे उसका स्पीड पता चलेगा। हर एरियाज में स्पीड के लिए बोर्ड लगा हुआ है। अगर वो डेंजरस ड्राइव करते हैं तो उनकी गाड़ी और वो व्यक्ति दोनों गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अब ये नहीं चलेगा कि हमारे पास पैसा है तो हम गिरफ्तार आप क्यों कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है।
ये बहुत क्लियर है जानना। दूसरा है 185, धारा 185 जिसमें है ड्रंकन ड्राइविंग। अगर कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस अब तक फाइन करती थी, अब उनको गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करके ट्रैफिक पुलिस को 2 घंटे के अंदर में उनका मेडिकल कराना है और जो एक्ट करता है उसके अनुसार आगे वो नियमानुसार कार्रवाई करेगी। तो ये बहुत सबको क्लियर मैसेज देना जरूरी है। तीसरा है अनऑथराइज्ड ड्राइविंग। ये क्या है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, समझना बहुत जरूरी है आम पब्लिक को। कि जैसे गाड़ी आपकी है, ठीक, अब कोई चोरी कर लिया तो चोर आपके गाड़ी को लेके जा रहा है तो क्या है, अनऑथराइज्ड। मान के चलिए कि ट्रैफिक पुलिस नहीं जान रही है कि वो चोर है, लेकिन वो गाड़ी आपकी चोरी हो चुकी है शक्ति बाजार से और लेकर के वो जा रहा है। तो अगर उस व्यक्ति को सिग्नल पे चेक किया गया और वो व्यक्ति कोई कागजात नहीं दिखाता है गाड़ी का, बोलता है घर में रखा हुआ, यही ना बोलेगा गाड़ी मेरे दोस्त का है, तो उस समय ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार होगा कि अनऑथराइज्ड ड्राइविंग में उस व्यक्ति को गाड़ी सहित पकड़ना। अभी तक ट्रैफिक पुलिस क्या करती थी कि बोल देती थी गाड़ी रख करके कि जाओ कागज लेके आओ। अब वो कागज लाने गया तो फिर कभी आया ही नहीं, इसलिए वो तो चोर है। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।